गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं द राइज ऑफ कराचीज कोकेन क्वीन फ्रॉम कॉल गर्ल टू ड्रग डॉन। यार ये टाइटल पढ़ने से ना मुझे बहुत एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। मतलब मैंने जितना पढ़ा ना अभी इसके बारे में, तो एक लड़की की स्टोरी है बेसिकली, जो मतलब एक वुमेन थी जो अक्यूज करी गई थी। जो कोकेन का जो सप्लाई होता है वो कराची के स्लम एरिया से बहुत बड़ी बड़ी कोई इलाइट पार्टीज़ में, जैसे जहाँ पे आप मान लो लाहौर साइड हो गई या इस्लामाबाद हो गई। तो ये इतना कुछ मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने जितना पढ़ा ना इस टाइटल के बारे में, मुझे तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये स्टोरी एक्चुअली है क्या। और सीरियसली ना ये बहुत कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि कैसे उन्होंने पूरा लाइफ ही चेंज हो गई। और यार उतने मतलब एक लड़का, हम लोगों ने इतना सुना है ना लड़के डॉन होते हैं, वो वहाँ का डॉन है, बट स्पेशली लड़कियाँ ये तो ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। बाकी तो वीडियो को देखकर ही पता लगेगा इनकी एक्चुअल स्टोरी क्या थी। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कौन है ये अनमोल और पिंकी कौन है? अनमोल और कराची की पिंकी। कच्ची बस्ती से शहर के पोश इलाकों तक पहुंचकर क्वीन ऑफ कोकेन कैसे बनी? कॉल गर्ल से डॉन तक के सफर में किस किस का साथ रहा? मुल्क के 3 बड़े शहरों में सप्लाई चेन कैसे कायम की? शहर के पोश इलाकों की पार्टीज अनमोल की सप्लाई के बगैर बेमोल क्यों समझी जाती है? बाप रे, अरमकान के केस बहुत में बड़ी साहिर हसन का अंडरडॉग नाम आ लग जाने के बाद अनमोल और पिंकी ने शहर क्यों छोड़ा? ये सब और ये भी कि क्वीन ऑफ कोकेन पर हाथ डालने का फैसला कब हुआ और क्यों हुआ, और अब उसका क्या बनेगा? अनमोल और पिंकी की अदालत में पेशी ने अयान अली की याद दिलाई। अच्छा, अयान मॉडल अली? अयान अली, जो मुल्क के अहम तरीन ओहदे पर फाइज सियासी शख्सियत से ताल्लुक की बुनियाद पर मशहूर हुई, ओ, जिनके बारे में कहा गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थी और मनी मुल्क की लॉन्ड्रिंग। एक आला सियासी शख्सियत का पैसा मुल्क से बाहर ले जाते हुए पकड़ी गई थी। लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक जान जरूर गई। लेकिन आज मेरा मौजू अयान अली नहीं है, आज है अनमोल और पिंकी। अनमोल और की पिंकी अदालत में है स्टाइलिश कौन? पेशी ने अयान अली की याद दिला दी। वही एतमाद, यार वही इतनी अच्छी हुलिया, पैपराजी वही फोटोज चाल। लाइक जेल से बाहर अयान निकलते अली हुए की भी तरह कैसे आ हाथ सकते हैं? मुलजिम होने के बावजूद हथकड़ी से खाली। हाँ, मिनरल वाटर की बोतल जरूर हाथ में थी, जो यकीनन पुलिस नहीं दिलाई होगी। और ये सब बजाते खुद एक मैसेज है कि कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। बाप रे। और हकीकत तो ये है कि अनमोल और पिंकी का गुज़िश्ता 15 सालों में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। वो जुर्म की दुनिया में एक ऐसी डॉन बन चुकी है जिसे कानून के लंबे हाथ भी छूने से डरते रहे हैं। अनमोल और पिंकी कराची के इलाके लियाकताबाद के अंगारा गोट की रहने वाली थी। लियारी नदी के साथ वाक़े अंगारा गोट, जो कभी लियारी से कनेक्शन की वजह से मनशियात का एक गढ़ समझा जाता था। अनमोल और पिंकी को मिलने वाले इस माहौल ने ही उसकी इब्तिदाई तरबियत की। जवानी में कदम रखते ही वो जुर्म के लोग काम करते हैं, ये जुर्म के रास्ते पे हो गए। इलाकों में होने वाली पार्टी में कॉल गर्ल के तौर पर जाया करती थी, और उन्हीं पार्टीज में मनशियात के बेतहाशा इस्तेमाल ने उसे एक कॉल गर्ल से पहले ड्रग कैरियर और फिर ड्रग सप्लायर बना दिया। अनमोल और पिंकी को जानने वाले कहते हैं कि वो एक इंतहाई ज़मीन और चालाक लड़की थी। उसने इब्तिदा में ही जान लिया था कि पोश इलाकों की ये पार्टीज मनशियात के बगैर नहीं चल सकती। सही बात है। और इन पार्टीज में आने वाले नौजवानों का एक मकसद मनशियात हासिल करना भी होता है। अनमोल ने इन पार्टीज में ड्रग सप्लाई करना शुरू कर दी और उसने अपना खास टारगेट बनाया कोकेन। कोकेन पोश इलाकों की पार्टीज का खास खराब होता है ये। अमीर घरानों की बिगड़ी औलादों की नाइट लाइफ कोकेन के बगैर नहीं गुजरती, और गुज़िश्ता चंद सालों में अनमोल और पिंकी कोकेन की सबसे बड़ी सप्लायर बनकर सामने आई है। क्लिफ्टन डिफेंस समेत शहर के पोश इलाकों की पार्टीज अनमोल की सप्लाई के बगैर बेमोल समझी जाती हैं। मैंने जब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो मुझे बताया गया कि अनमोल और पिंकी की वजह शोहरत उसके माल की क्वालिटी है। वो एक नंबर माल सप्लाई करती है, लेकिन उसमें भी उसने कैटेगरीज बना रखी। अनमोल और पिंकी का सबसे सस्ता माल 10,000 कैटेगरीज क्या छोटी सी थैली में पैक करके बेचा जाता है, जबकि उससे ऊपर के लिए खास पैकिंग्स बनवा रखी है, जिसमें ट्रांसपेरेंट पैकिंग। वाह भाई वाह, 20,000 गोल्ड भी थी, गोल्ड की 30,000 से 35,000 रुपए। अनमोल के ग्राहकों में सिर्फ पार्टीज अरेंज करने वाले या उनमें आने वाले नौजवान ही नहीं होते, उसका नेटवर्क काफी वसी हो चुका है।
वो मसाज सेंटर चलाने वाली ख्वातीन हो या ब्यूटी पार्लर की आड़ में धंधा करने ओ वाली, यार सबकी बहुत डिमांड वो अनमोल थी। ही पूरा करती है। उसने इस मकसद के लिए बाकायदा राइडर्स रखे हुए हैं जो बताई हुई जगह पर मनशियात पहुंचाते भाई साहब हैं। अनमोल और पिंकी कोकेन की फरोख्त के लिए सोशल मीडिया एप्स का भी भरपूर इस्तेमाल अच्छा और कोई ज्यादा सोच ही नहीं खरीदारी सकता पर ऐसी वही साजिश। रियायत भी देती है, यानी सेल लगा देती है। मेरी एक सोर्स ने एक ऐसा ही स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर स्क्रीनशॉट किया है क्या है वो? जिसमें मैसेज हाय के जरिए फ्रेंड्स, न्यू क्लाइंट्स ऑफर को नई स्टफ ऑफर दी प्राइस गई है। 1 मैसेज के मुताबिक पीस एक 15 पीस की 1 नई पीस ऑफर 15,000 के अब हिसाब से 15,000 मिलेगा, 12 और अगर हिसाब कोई के वही। हिसाब 20 से पीस मिलेंगे। एक साथ ऑफर लेना है 1 चाहे kg बाप नॉट रे। तो 12,000 के हिसाब से मिलेंगे। 24 घंटे इस मैसेज सर्विस में ऑन है डीलर्स पूरे के लिए भी एक कराची ऑफर में मौजूद जहाँ है भी चाहे। जिसके मुताबिक अगर कोई डीलर प्रिंसेस 1 मैडम किलो कोकेन पिंकी लेगा जैसा तो कोई उसे नहीं, फी पीस इंजॉय। सिर्फ 9,000 वाह रुपए देगा। भाई यार ये तो ऑफर्स मैसेज भी में चला ये भी रही है। लिखा हुआ है कि वही, सर्विस और लिखा है 24 घंटे प्रिंसेस ऑन मैडम है पिंकी जैसा पूरे कोई कराची नहीं। में जहां भी चाहो। सिक्का Hence, चलता है पिंकी enjoy मैम का। मैडम पिंकी जैसा कोई नहीं। कोई नहीं है इसीलिए भाई, अब उसे क्वीन ऑफ पाकिस्तान कोकेन में भी कहा जाता है। इसीलिए बोलते हैं। ये क्वीन ऑफ कोकेन अब पकड़ी जा ओ चुकी है पकड़ी और वो गई है। कैसे पकड़ी गई ये बताने से पहले ये बताना जरूरी था कि वो किस लेवल का नेटवर्क चला रही वही है और ऐसे नेटवर्क कभी सपोर्ट के बगैर नहीं चलते। और हाँ, बताने वाले सपोर्ट होना बताते चाहिए हैं और कि सपोर्ट वही। पॉलिटिकल अनमोल पार्टी हो, पिंकी को कोई ना भी सिर्फ स्ट्रॉन्ग पुलिस की मुकम्मल चाहिए सपोर्ट बैकग्राउंड हासिल रही है बल्कि उसे सियासी आशीर्वाद भी हासिल है। है। सिंध हुकूमत की एक अहम शख्सियत के साहबजादे अनमोल और पिंकी के न सिर्फ बड़े कस्टमर हैं बल्कि सपोर्टर भी हैं। इसी तरह उसे पुलिस के आला अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स की सरपरस्ती भी हासिल है जबकि कई वकला भी उसके ओह। मुस्तकिल ग्राहकों में शामिल हैं। कराची में इसी सपोर्ट की वजह से अनमोल और पिंकी ने अपने पर दीगर शहरों तक फैलाने शुरू कर दिए हैं और आज वो लाहौर और इस्लामाबाद की पार्टीज में भी ड्रग सप्लाई करती है। वाकिफान हाल बताते हैं कि इस्लामाबाद के हलकों में अपने राब्ते बनाने के लिए अनमोल और पिंकी ने जब इस्लामाबाद में डेरे डाले तो इब्तिदा में उसने खुद पार्टीज अरेंज की बाप रे। और आज लाहौर और इस्लामाबाद की कई सियासी शख्सियात समेत ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान अनमोल और पिंकी के लॉयल कस्टमर बन ओ चुके हैं। लॉयल कस्टमर। क्या हो रहा है, ये अनमोल दुनिया का नाम कहाँ पिछले पहुंचेगी साल ऐसे? अरमगान की गिरफ्तारी के बाद उस वक्त भी सामने आया था जब अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को वीड की फरोख्त के इल्जाम में गिरफ्तार अच्छा। किया गया। उन दिनों जिस तरह साहिर को ऑस्ट्रेलिया से वीड मंगाकर देने वाले दोनों सगे भाई कराची से गायब हो गए थे, ऐसे ही अनमोल ने भी कुछ वक्त के लिए कराची छोड़ ओके दिया इन्होंने भी और कराची लाहौर छोड़ दिया शिफ्ट हो था। गई थी। इस क्वीन ऑफ कोकेन की गिरफ्तारी भी पकड़ी लाहौर से जाती ही है अमल ना, में आई और करना ही मिस्टर पड़ा। जराए का दावा है कि लाहौर में एक पार्टी से ही अनमोल और पिंकी को पिछले हफ्ते उठाया गया। उसे नामालूम मुकाम पर रखकर उससे तफ्तीश की गई और इस तफ्तीश के दौरान उसके मोबाइल फ़ोन से बहुत सी अहम शख्सियात के नंबर्स और मैसेजेस मिले हैं। अच्छा और एक ऐसा ही मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल और क्या है? असल में ना आप लोगों की अकल ही ओह! घुटनों में वॉइस नोट। आप लोग इसीलिए टांगों के बीच में से ही सोचना शुरू कर हाँ इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो 15 साल से आप लोग हो भाई 15 साहब साल से मैंने तुम लोगों की ना हैवी अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा तो बात हाँ, कोई हाल confidence नहीं है तुम देखना। लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं 6 साल हो जाते हैं 7 भाई साल 8 कितना साल 9 काम साल वो रिटायर बुरा हो कर जाते रही है। हैं ओ प्लस यार कॉन्फिडेंस कितनी खुद ही गालियां फोन बोल करके रही है हंस रहे वो। होते कि वही। यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा पकड़ नहीं पाया वही तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना आप भी लग जाओ लाइन में 10 साल बाद 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो ओह एक बार शिट मुझे कॉल करके आप मैन भी बताना और उनकी ऐसे जोर-जोर से लैंग्वेज हंसना। बहुत क्या गंदी बोला वाह है? यार पिंकी कमाल कर दिया 15 साल से पीछे लगाया आप लोगों की अकल ही असल में टांगों के बीच में तुम लोग इसीलिए वहीं से मतलब सोचना मुझे शुरू तो करते हो। सुन के ही जिस दिन ऐसा हो दिमाग रहा है से कि सोचना क्या शुरू है करोगे ये ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी सलाम ठोकेगी ठीक है ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं क्या करे ये बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे ओ एक पुलिस यार अफसर को भेजा गया ये वॉइस मैसेज अनमोल और पिंकी की जानिब से अपनी ताकत का एक मुजाहिरा है। पुलिस वो पुलिस ऑफिसर ऑफिसर को को भेजा वाज़े गया है अल्फाज भाई। में और खुला चैलेंज कर रही है कि उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नामुमकिन वाह है। यार और अपने मखसूस अंदाज में उसने पुलिस ऑफिसर को बताया है कि वो सोचते कहाँ से हैं और अगर वो दिमाग से सोचना शुरू कर दें तो उसकी तरह ब्रांड बन सकते हैं और बाप फिर रे, दुनिया ये उसके स्टेटमेंट आगे बहुत पीछे खराब होगी था। उसे सलाम ठोकेगी और ऐसा सिटी कोर्ट में
अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी के वक्त नजर भी आए। सिटी कोर्ट में अनमोल आगे आगे और पुलिस ऑफिसर उसके पीछे चल रहा था। हाथ में मिनरल वाटर की बोतल वाह लिए यार। खुलेआम अंदाज में चलती हुई अनमोल और पिंकी वही को यार, किस कितना अदालत में केयरलेस जाना चल है, रही थी, लग रहा है ये भी भाई उसके पीछे मस्त चलने वाले फैशन शो में पुलिस आई है, ऑफिसर ने कैमरा वाले उसकी अकब फोटोज में खींच रहते रहे ही हैं, दीदी आप पुलिस इशारे से स्टेशन में हो। बताया। वही अदालत में मेरी पेशी बात। के मौके वही पर तो। अनमोल उर्फ पिंकी का ये एतमाद बिला वजह नहीं था और फिर 14 और रोजा मतलब पुलिस उनको कोई रिमांड की गिल्ट भी दरखास्त नहीं है, जो कि मुस्तरद हो गलत गई है। और अनमोल और पिंकी को पुलिस बिल्कुल कस्टडी भी नहीं में लग देने रहा, की मुझे तो बजाय कोई गिल्ट भी नहीं दिख जेल रहा। भेज दिया भेजना ये ही। चाल ही जेल से बता भी रही है। इत्तलात मिली है वही कुछ कि भी वहाँ भी नहीं, उसे भरपूर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल मिला। मिल रहा वहाँ आप पे। यकीनन सोच रहे होंगे कि अगर अनमोल उर्फ पिंकी इतनी ही बड़ी चीज थी तो पकड़ी कैसे गई। तो जनाब किस्सा कुछ यूं है कि ये गिरफ्तारी भी कुछ मकासद पूरे करने के लिए की गई है। अनमोल को जिन हाथों ने लाहौर में पकड़ा उन्होंने एक हफ्ते में उससे बहुत कुछ निकाल लिया है। बहुत सी एक नई हफ्ते। फाइलें तैयार हुई हैं और कुछ पुरानी फाइलों में नया मवाद आ गया ओके। जो वक्त पड़ने पर इस्तेमाल होगा। इस सब के बाद अब ये जरूरी था कि अनमोल की गिरफ्तारी को भी रिकॉर्ड पर लाया जाए और इसीलिए उसे पुलिस के हवाले किया गया। और जैसे ही वो पुलिस की कस्टडी में आई, मेहरबानों के फोन भी आने लगे। उसे मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया गया, जहां से वो ओ जेल चली। यार। लेकिन बुरा हो मीडिया का कि अदालती पेशी पर उसके प्रोटोकॉल को मीडिया ने खबर बना दिया भाई। और फिर सिंध हुकूमत जो पहले ही एक हफ्ते से उसकी गिरफ्तारी की क्या वजह से होगा परेशान इस थी दुनिया का? और ट्रू। कई लोगों की और रातों मतलब की उनको नींदें कोई उड़ी हुई गिल्ट भी थी, नहीं है उन्हें यार। एक्शन भी लेना पड़ गया। सूबाई Zero। वजीर दाखिला जिया लंजार ने इसका नोटिस ले लिया और आईजी सिंध से रिपोर्ट मांग ली और फिर सारे अफसरान डीआईजी साउथ के दफ्तर में सर जोड़कर गए। होना हुआ ना कुछ भी नहीं है। चंद निचले दर्जे के अफसरान जेरे अताब आएंगे, इंक्वायरी होगी, वही। मुअत्तल हो फिर वो जाएंगे, छूट जाएगी। वही। कुछ अरसे और बाद क्या अपनी ही हो ड्यूटियों पर जाएगा। वापस आ जाएंगे बताओ और क्या सब पहले की होगा? तरह चलने वही। और जितने अरसे मुअत्तल रहेंगे इतने अरसे अनमोल और पिंकी उनका खर्चा ओ वाह। ये एक आम क्या सी बात है यार। क्योंकि जुर्म कोई भी हो कानून की मर्जी के बगैर नहीं होगा। नहीं नहीं बना। ट्रू, वो तो है। सही बात यही बोल वजह रहे है कि एकदम कराची सही। आज माफियाज का शहर बन चुका है और हर माफिया को कानून की मुकम्मल सपोर्ट है। वही। वही तो कानून बात है। जो सियासतदानों और हुकूमतों की मर्जी के बगैर हरकत करने का सोचता भी नहीं। क्योंकि अगर सोचे तो फिर हाल कस्टम के उस ऑफिसर चौधरी मोहम्मद एजाज जैसा होता है। ट्रू, वो तो तो है अयान ही। अली के केस और का मैं तफ्तीशी चाहती भी अफसर उनका घमंड और थोड़ा अयान टूट अली जाए। की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तारी के बाद 3 जून सही 2015 को रावलपिंडी में दिन दिहाड़े नामालूम अफराद की रावलपिंडी। फायरिंग से मारा गया और उसकी बेवा आज तक इंसाफ की मुंतज़िर है। और अयान अली उस कत्ल के 1 माह बाद ही अडियाला जेल से जमानत पर रिहा हुई और 2017 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसका नाम ईसीएल से भी निकाल दिया गया और वो मुल्क से क्या चाहिए और बाहर इतना बड़ा वही। क्राइम करके भी अगर वो फ्री हो कर सकता दे। है कल अनमोल और पिंकी भी मुल्क से बाहर अच्छा, चली वो जाए। भी सही बात मुल्क। है। लेकिन यकीन रखिएगा उसका नेटवर्क इसी तरह चलता उसका रहेगा। नेटवर्क प्रोग्राम वैसे के ही इख्तिताम चलता से रहेगा। पहले पिंकी का उस पुलिस ऑफिसर को भेजा गया एक और मैसेज भी सुन लीजिए। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, ठीक है, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। ओह। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक रोक लो। सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था। मैंने डॉन लिखा हुआ है, समझ नहीं आया मतलब। बाप रे यार, इतने कॉन्फिडेंस समझदार हो इस गए लड़की पता का। नहीं वही। बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे। यार ये बहुत ही ज्यादा मतलब शर्मिंदगी वाली बात है कि यार दुनिया में ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो पता है कि वो क्राइम कर रहे हैं, वो बहुत ही बुरा क्राइम कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पावर होती है, वो पुलिस की पावर होती है जो उन्हें सपोर्ट करती है। क्योंकि भाई क्राइम और पुलिस साथ में चल रही है, कितनी अजीब बात है ना। क्योंकि पुलिस होती है उस काम के लिए और वो उन्हें हेल्प कर रही है, उतना ही बढ़ावा दे रही, तो यही सब होगा। और मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला है इस चीज़ पे और ये बहुत ही जल्दी जल्दी इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए यार, वरना क्राइम ऐसे ही बढ़ता रहना है। और कोकेन और ड्रग्स की बात आए तब तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा यूथ अफेक्ट होता है इस चीज़ से। सीरियसली। और मतलब उसका जो पिंकी थी, उसका भाई कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था। वो जब वो मतलब कि ऐसे पुलिस को मैसेज भेज रही थी, हिम्मत है तो पकड़ के कैसे दिखाओ, भाई? ये वो करके। और वहाँ पे भी जेल में जाने के बाद भी उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो यार ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग। और बोल रही है मैं ब्रांड हूँ, ब्रांड ऐसे करके बोल रही है।
और उसके बाद ये भी बोल रही है कि जो मैसेज था उसमें लिखा है पिंकी मैडम ऐसे करके, तो यार उनका हाँ। कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का, और उनको ऐसे लग रहा है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रही, बिल्कुल सही कर रही है यार। मतलब वही है कि मतलब जब तक तुम्हारे खुद के घर वाले नहीं ऐसा करते ना, जब तुम्हारा कोई अपना इन चीज़ों की वजह से अफेक्ट नहीं होता, तुम लोगों को नहीं दूसरों का दर्द समझ आ सकता है, यही है बात। तो यार लिटरली इसको देखकर गुस्सा भी आ रहा है और हम लोग शॉक भी है कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो गाइस सही यही बात था है। हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।